हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा सब्जेक्ट शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जो खासकर नौजवानों के लिए वरदान साबित होगा। बस मेरी कही हुई बातों को आप बस अमल कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और आज के ज़माने में ज़्यादातर नौजवानों पे मैं ज़्यादा फोर्स करूँगा, क्योंकि ये जो जिस समस्या के बारे में डिस्कस करूँगा ये नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई नौजवान है, सर्विस की तलाश कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है या किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। उसकी नौकरी या उसका बिजनेस, उसका काम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें वो कितना इंटरेस्टेड है, ये मायने रखता है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती कोई भी कोर्स करा सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा ही हो, आप उसे ज़बरदस्ती कोई सा भी कोर्स करा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो, मेरा लड़का जो इंजीनियर हो, तो आप उस इंजीनियरिंग का कोर्स कराएंगे, भले उसमें वो इंटरेस्टेड ना हो या ना हो। तो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उस विषय पर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसे ज़बरदस्ती आपके डर से, संकोच से वो कोर्स कर तो लेगा, बट उसमें उतना सक्सेस नहीं होगा जितना सक्सेस उसमें होगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो किसी भी काम को अगर आप करते हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, शौकीन नहीं है, उस काम को करते वक्त आपको मज़ा नहीं आता है, आप बहुत मजबूरी बस उस काम को करते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूँ, ये वादा कर सकता हूँ कि आप उस काम में सक्सेस कभी नहीं होंगे। कभी नहीं मतलब कभी नहीं सक्सेस होंगे, क्योंकि उस काम को आपके ऊपर थोपा गया है। और कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बातें या कोई भी काम जब आपके ऊपर थोपा जाता है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेस होने से फेल होने का चांस सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जो काम करते हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हों, शौक से कीजिए। अगर आप किसी भी काम को इंटरेस्ट लेके करते हैं तो उस काम में जान आ जाती है और उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको थोपा जाए, आप सर ज़बरदस्ती की जाए कि हाँ आप यही करो, तो आप एक सुई भी नहीं उठा सकते। और अगर आप उस काम में इंटरेस्टेड हैं जो कि आपको पसंद है करना, अगर आप उस काम में इंटरेस्टेड हैं तो अगर वो पहाड़ भी उठाना हो तो आप उठा लेंगे, क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट है। तो किसी काम में इंटरेस्ट होना ही उस काम में सबसे बड़ी जान होती है। मैं इस बात को इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अपने गार्जियन के डर से, अपने माता पिता के डर से किसी काम को या किसी भी कोर्स को ज़बरदस्ती कर लेते हैं, किंतु उसमें उनका इंटरेस्ट होता नहीं है और उनकी पूरी लाइफ मजबूरी बस उस ड्यूटी को करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उनकी पूरी लाइफ उसी में निकल जाती है। मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रखूँगा जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगी, और वो ये है समाज विरोधी बातें। अभी समाज विरोधी बातें क्या होती हैं? समाज विरोधी बातें वो ये होती हैं कि ये बस एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, किंतु हकीकत भी है एक तरह से, क्योंकि इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे इसका एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। और वो ये है कि मान लीजिए कि कोई चोर है और वो चोरी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसको चोरी करने में बहुत मज़ा आता है। तो समझिए कि अगर चोरी करने में उसको बहुत मज़ा आता है तो वो उसमें 100% सक्सेस हो जाएगा। गलत काम क्यों ना हो, उसमें वो इंटरेस्टेड है, भले उसकी सज़ा जो भी हो। और जो सज़ा मिलती है सामाजिक तौर पर मिलती है, कानून बनाए हुए हैं चोरी के, उसके लिए उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन मैं बात कुछ अलग कह रहा हूँ, काम के प्रति शौक़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, काम में मज़ा लेना। काम में मज़ा लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी काम में मज़ा लेते हैं, शौक़ से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो उस काम में जान तो आती है, ऊपर से आपका भी निखार होता रहता है। दिन प्रतिदिन आप उसमें इतने ये हो जाते हैं, इतने माहिर हो जाते हैं कि वो बस आपके लिए चुटकियों भर का काम होता है। वही काम दूसरों के लिए
बोझ लगेगी, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी काम में इंटरेस्ट लेना कितना कारगर साबित होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी काम को, भले ही वो खजाना निकालना क्यों ना हुआ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है आप उसे मत कीजिए। अगर आप मेरी इन बातों को अपनी लाइफ में अमल करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका फील्ड कोई भी क्यों ना हो, कोई सा भी फील्ड हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप बहुत जल्दी उन्नति करेंगे और आपका विकास बहुत तेज़ी से होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया, मैं इतना आगे कैसे आ गया। और बिल्कुल इसके अपोजिट वो ये होता है कि आप किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसमें आप शौकीन नहीं हैं, आपको मज़ा नहीं आता, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें एक एक पल एक एक साल जैसा महसूस होता है। आपको एक पल नहीं गुजार सकते। मैं बस अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहा हूँ। अब आपके सामने बात ये होगी कि मैं तो जिस काम में इंटरेस्ट लेता हूँ उसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, मैं जितनी कमाई चाहता हूँ उतना हो नहीं पाता है। मिले, कम पैसे मिले, कोई बात नहीं है, किंतु जब उस काम में आप अगर निखार आता है दिन प्रतिदिन, इंटरेस्टेड है तो निखार आएगा, और दिन प्रतिदिन जब निखार आता है और आप उसमें और माहिर हो जाएंगे। बल्कि भले आप कोई भी काम करते हो और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हों उस काम के प्रति और आपको शौक़ नहीं हो उस काम में, तो भले ही पैसे अधिक मिलते हों आप निराश रहेंगे। आप उस काम को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ना कि शौक़ से कर रहे हैं। तो लाइफ में इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए कि आप काम करते हुए कितना खुश रहते हैं। आजकल समाज में इतना इरिटेशन क्यों है? समाज में सबसे ज़्यादा देखिए न्यूरो की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है? आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, किसी भी काम को ज़बरदस्ती कर रहा है, शौक़ ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं शौक़ नहीं, ज़बरदस्ती काम करना, जैसे उन पर काम थोपा गया है, तो ड्यूटी है, किए जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आप काम तो कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं आप मिस बस एक चीज़ कर रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लाइफ को मिस कर रहे हैं। आप जीवन नहीं जी पाते हैं, और जीवन जीने के लिए आप जो भी काम करें उसमें आप मज़ा लीजिए, शौक़ से कीजिए, खुशी से कीजिए। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती कोई सा भी काम अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, भले वो कुबेर के ख़जाने में ही आप क्यों ना हो, अगर उसमें आप ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं तो आप हमेशा निराश ही रहेंगे, भले आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो। एक और एग्जांपल दूंगा, वो ये है कि अगर आप किसी पिंजरे में बंद पंछी को अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कोई पंछी जो अगर पिंजरे में बंद रहता है तो उसको आप देखिएगा, और कोई पंछी बाहर उड़ता है, खुले आसमान में उड़ता है, उसको आप देखिएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंट रहता है, बिल्कुल अपोजिट। जो पिंजरे में बंद होगा उसके पास क्या है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सोने का एक पिंजरा क्यों ना हो, अच्छे पकवान मिले हों पिंजरे में खाने के लिए, उसको अच्छे फल मिले हों जो कि वो सपने भी ना सोचा हो, और फिर भी वो पिंजरे में बंद है, तो आपको क्या लगता है कि वो खुश होगा? कभी नहीं। वो रौनक उसके चेहरे पे कभी नहीं होगी, वो हमेशा निराश ही रहता है। पिंजरे के पंछी हमेशा निराश रहते हैं, वो हर दिन सोचते हैं कि हो सकता है अगले दिन कोई आके हमें आज़ाद करे, किंतु कोई कहाँ सुनता है, बेजुबान है वो, उनकी आवाज़ कौन समझेगा। हर दिन वो यही सोचते हैं कि हम अगले दिन कोई आके आज़ाद करेगा। अब उन्हें वो दौलत, वो मिष्ठान, जो भी फल मूल जो हैं, जो वो कभी सपने में नहीं सोचे थे, वो अब उन्हें नहीं अच्छे लग रहे हैं। उनको आज़ादी चाहिए, ज़बरदस्ती उनको उसमें रखा गया, वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब बिल्कुल इसके अपोजिट देखिए, जो बाहर घूमते हैं खुले आसमान में, उनके पास ना तो वैसा भोजन है, ना सोने का पिंजरा है। क्या चीज़ है जो उन्हें इतना प्रसन्न रख रहा है, खुश रख रहा है? क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं, वो खुश हैं, वो बाहर हैं, आज़ाद हैं, वो उन पर कुछ थोपा नहीं गया है, वो खुले आसमान में उड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप जो भी काम करें, आप उसमें इंटरेस्ट ले कीजिए, शौक़ से कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप हकीकत में खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
तो उस काम को छोड़िए जो आपको पसंद नहीं है, तभी आप ज़िंदगी जी पाएंगे। अन्यथा लाइफ को आप इमेजिन करना छोड़ दीजिए कि आप जीवन जी रहे हैं। आज़ाद होने का मतलब ये है, आप जो काम कर रहे हैं उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप शौक़ लाइए, उसमें खुश रहिए, उस काम को करते वक्त उसमें मज़ा लीजिए, तब जाके उस काम में भी निखार आएगा, उस काम की भी इज्जत बढ़ेगी और आप में भी निखार आएगा। और आपसे कोई मिलेगा तो उसको ये नहीं महसूस होगा कि मेरे पास कोई बोझ आके खड़ा हो गया है, कोई बहुत हेडेक मतलब कोई मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर, उसको भी अच्छा लगेगा। कोई खुले दिल का इंसान आप उनके पास खड़ा है। आप ज़बरदस्ती नौकरी तो कर लेंगे, किसी के द्वारा ज़बरदस्ती दिया हुआ बिजनेस भी आप कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। मिस क्या आप करेंगे? आप लाइफ को मिस करेंगे, जीवन को मिस करेंगे। आप जी नहीं पाएंगे। इसको जीना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लाइफ को काटना। ज़िंदगी कट रही है। किसी से कभी कभी कोई हाल पूछा जाता है तो क्या हाल है भाई, तो कहते हैं कट रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए, इस सीजन से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हाँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आसान तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस काम में इंटरेस्टेड होते हैं उस काम की वैल्यू दूसरा कोई समझता ही नहीं है। शुरुआती कुछ दिन तक दिक्कत होगी, कुछ महीने समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे जब उसकी आपको आदत लग जाएगी तो आपके लाइफ सर्किल में वो ऑटोमेटिक वो जुड़ जाएगा, मतलब आपकी लाइफ का वो हिस्सा बन जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, या फिर आप जिस काम में इंटरेस्टेड है उस काम को चालू कीजिए। अब मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, तो इस तरह ये क्या किया मैंने आपके ऊपर थोपा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। इस तरह से बात नहीं बनेगी। बात इस तरह से बनेगी कि अब आप सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा काम आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसमें जाइए, ना कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए। ये मैंने ज़बरदस्ती इस तरह से मतलब महसूस ये हो रहा है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि हाँ ज़बरदस्ती, तो आप एक तो बनावटी चीज़ हो गया, ओरिजिनल चीज़ नहीं हुआ। ओरिजिनल क्या होता है कि आप जिस काम में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में आप उतर जाइए। दिक्कत होगी क्योंकि प्रोफेशन चेंज करने से आप जितना प्रोफेशन चेंज करेंगे उतनी बार दिक्कत होती है। कोई भी मान लीजिए कोई एक प्रोफेशन में है तो दूसरा प्रोफेशन अगर ज्वाइन करता है तो उसको फिर सुबह से ABCD करके चालू करना पड़ता है। मान लीजिए फिर से ABCD से चालू हुआ, फिर वो सीखेगा तब जाकर उसमें उन्नति होगी। तो प्रोफेशन आप चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी, किंतु आप जो ज़बरदस्ती कर रहे थे उससे तो बहुत बढ़िया है ये। आप किसी भी काम को ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर आप नेचर की तरफ देखेंगे, नेचर में कुछ भी फोर्सफुली नहीं है, सब चीज़ नॉर्मली अपने आप। पानी बहता है, हवा चलती है, बारिश पे फोर्स क्या है? कुछ फोर्सफुल नेचुरल चीज़, और नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती हैं। मजबूरी बस, अब मैं इतना बोल ले गया। मजबूरी बस, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये काम ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और मैं जिस काम में शौकीन हूँ उसमें अगर उतरता हूँ तो मेरी आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ेगा, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप जो काम कर रहे हैं भले आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, उसमें आपका शौक़ ना हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति पे उस काम को छोड़ने से उसका असर पड़ता है तो आप उसको मत छोड़िए, उसमें काम कीजिए आप। बट आपका शौक़ जिसमें है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आप जो सोचते हैं कि मैं ये काम करूं तो इसमें बहुत मुझे मज़ा आता है, आप उस काम को ये काम करने के दौरान जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर निकालिए और धीरे धीरे उसमें निखार कीजिए। और जब देखिए कि उसमें निखार आ चुका है, अब मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली मैं अब फील्ड में उतर सकता हूँ, तब उसको ड्रॉप कर दीजिए। जो आप पुराने जो काम आप ज़बरदस्ती करें उसको ड्रॉप कर दीजिए, और जो न्यू काम जो है, नया वाला जो वर्क है, जो काम है, जो प्रोफेशन है, उसमें आप उतर जाइए। तब देखिए मौज ही मौज, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। और तब आपको महसूस होगा कि हाँ इससे पहले मैं लाइफ काट रहा था और अब मैं लाइफ जी रहा हूँ। मैंने ये सब चीज़ें किताबों से नहीं सीखी है, ये सब चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और मैं अपनी जितनी लाइफ फेस किया हूँ या फिर जो भी फेस करूँगा,
अपनी सब बातें मैं इसी तरह की वीडियो में शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को समझें और अपने लाइफ में इसको यूज करें। अगर हकीकत में आप जीवन जीना चाहते हैं तो मेरी बातों को आप फॉलो कीजिए। अपनी शौक़ को ज़िंदा रखिए। आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखेंगे तो आप जो है कभी आप अपने आप को उम्रदार, बहुत ज़्यादा उम्र वाला नहीं समझेंगे। आपका वही बचपन, वही स्कूल वाला टाइम या कॉलेज वाला टाइम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में पनप करेगा, जो कि आपके चेहरे पे झलकेगी। उसकी झलक आपके चेहरे पर पता चलेगी। तो आप काम कोई भी करें, मजबूरीवश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हाँ वो अगर छोड़ देता हूँ तो मुझे दिक्कत होगी, तो आप उसे मत छोड़िए, उसको करते रहिए। बट इसको आप ज़िंदा रखिए। इसको आप ज़िंदा रखेंगे तो लाइफ भी आपके साथ ज़िंदा रहेगी, किसी कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए ठीक है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जिस सब्जेक्ट पे आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं उस पर ज़रूर अपनी भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आप जो कि आपके सामने मैं पेश कर सकूँ और आपको बढ़िया राय दे सकूँ। नमस्कार।